हेलो चिल्ड्रन, अभी इस वीडियो में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। आप देखिए, ये स्टेटमेंट दिया है, एंड मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स X, Y, Z विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स, मार्केट 1, मार्केट 2, एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स। X, Y, Z प्रोडक्ट्स हैं, इनके नंबर दिए हुए हैं मार्केट 1, मार्केट 2 में 10,000, 2,000, 18,000, इन मार्केट 2 6,000, 20,000 एंड 8,000. What they are asking in part 1, if unit sell price of X, Y, Z are 2.5 rupees, 1.5 and rupees 1 respectively, find the total revenue in each market with the help of matrix algebra. So we have written the same question over here with the same data. You can see here question number 10, miscellaneous exercise. These are the products values which were given in the question. Market 1, market 2, X, Y, Z also mentioned here. Now they are asking what is the revenue. Revenue means we can say selling price. So selling price will be the quantity or the product into rate. X is this for market A, market B or market 1, market 2, and the rate of X is given 2.5. 1.5 for Y and 1 is for Z, rupees 1. So now the main problem is how we will make the matrix which is representing the sell price of unit item. Means एक X की जो कॉस्ट है, एक Y की जो कॉस्ट है, एक Z की जो सेल प्राइस है, नॉट दी कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, उसको लेके हम किस तरह का मैट्रिक्स बनाएंगे। तो देखिए नीचे आपके पास 2 ऑप्शन है। पहले तो सेलिंग प्राइस जो दी हुई है X, Y, Z की, हमने इस तरह से लिख लिया 2.5, 1.5 एंड रुपीज़ 1। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है कि इन तीनों डाटा को हम या तो इस तरह से वर्टिकल मैट्रिक्स बनाएं या इस तरह से हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बनाएं। तो हमको ये देखना है कि मैंने दोनों आपके सामने बना के रखे हुए हैं। ये वर्टिकल मैट्रिक्स है और ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। अब कौन सा सही है ये समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर है 2/3 और इसका ऑर्डर है 3/1, 3 रो 1 कॉलम। इसका ऑर्डर होगा 1 रो 3 कॉलम, 1/3। तो अगर आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझा है तो उसमें इस बात को बताया गया है कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी होता है जब पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम यानी सेकंड नंबर दूसरे वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट नंबर यानी नंबर ऑफ रोज से मैच करता हो या इक्वल हो। तो ये जो 2/3 है, इसको अगर हम इस 3/1 से मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इसको इसके साथ करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा क्योंकि ये 1/3 है। इसलिए ये मैट्रिक्स हमारा सही मैट्रिक्स है जिसको हमने सेलिंग प्राइस से बनाया हुआ है तीनों की, X, Y, Z की। और ये आपको मालूम है कि अगर हमें टोटल सेलिंग प्राइस निकालना है तो इस 10,000 को X के रेट्स जो सेलिंग प्राइस उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये Y के नंबर हैं तो Y के रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए दोनों को हमने यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं इस तरह से लिखा हुआ है। क्लियर है, दिखाई दे रहा है? ये वैल्यूज़ हैं X, Y, Z की दोनों मार्केट्स में और ये उनके रेट्स हैं। तो अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। अब आप देखिए इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर है 3/1। तो जो मल्टीप्लिकेशन होके आता है, जब 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं तो जो कॉमन नंबर होता है वो एलिमिनेट होके फर्स्ट और लास्ट नंबर से नया मैट्रिक्स बनता है। यानी जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 2/3। पहले 2/1, पहले ये आपको समझना है। जब आप ऑर्डर समझ जाएंगे तभी नया मैट्रिक्स बना पाएंगे। 2/1 यानी 2 रोज होंगी और 1 कॉलम होगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ
तो ये 10,000 दिख रहा है आपको, ये जब 2.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25,000 आएगा। ये 2000 1.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 3000 आएगा। इसी तरह से ये 18,000 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 18,000 ही आएगा। तो इसी तीनों को ऐड करने से ये 46,000 बन रहा है। टोटल मार्केट 1 का सेलिंग प्राइस या रेवेन्यू कितना कलेक्ट हुआ टोटल। इसी तरह से जब सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये 6,000 जो आपको दिख रहा है, ये 6,000 का जब 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12 + 3 15,000 आएगा। ये 20,000 को जब आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 आएगा, ये लिखा हुआ है। इसी तरह से 8,000 को 1 के साथ करेंगे तो 8,000 आएगा। तो इन तीनों को ऐड करने से आ रहा है 53,000। तो मार्केट 1 का 46,000 है, मार्केट 2 का 53,000 है। और टोटल रेवेन्यू उन्होंने पूछा हुआ है, तो आप लास्ट में पहले तो सेपरेट लिख दें और लास्ट में ग्रॉस टोटल या टोटल रेवेन्यू 99,000 हमें दिखाना है। क्लियर है, समझ आ रहा है? चलिए अब अपन देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है उन्होंने। तो सेकंड पार्ट पहले हम लोग क्वेश्चन में चल के देखें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ above 3 commodities are 2, 1 and 1.5, ये उनकी कॉस्ट प्राइस है एक्स वाई जेड की। तो क्या पूछा है उन्होंने, रिस्पेक्टिवली फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट। ये प्रॉफिट पूछा गया है आपसे कि कितना प्रॉफिट होगा। ये रेट्स दिए हुए हैं उनकी कॉस्ट प्राइस, तो हम इसका भी एक मैट्रिक्स बनाएंगे इसी तरह से। सेकंड पार्ट में ये देखिए, ये सी बनाया हुआ है हमने 2, 1 और 0.5 से लेके, और ये है कॉस्ट प्राइजेस तीनों की। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उनकी क्वांटिटीज है एक्स वाई जेड की, तो ये चूँकि कॉस्ट प्राइस है तो टोटल जो निकलेगा मल्टीप्लाई करके, वैसे ही जैसे पार्ट 1 में किया हमने, ये 67,000 आया हुआ है। तो ये इसकी टोटल कॉस्ट है। अब टोटल कॉस्ट जो मिला है हमारे लिए, और जो पार्ट 1 में हमारा टोटल रेवेन्यू था, जब आप रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करेंगे, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, दैट विल बी टोटल प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो प्रॉफिट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू था 99,000, टोटल कॉस्ट था 67,000। ये देखिए दोनों में हमने मल्टीप्लाई करके ऐड करके निकाला हुआ है। इसको माइनस करेंगे तो 32,000 विल बी ग्रॉस प्रॉफिट। तो बेसिकली दोनों मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड हैं, बट थोड़ा पैटर्न अलग है। सीधे सीधा मैट्रिसेस नहीं दिए हैं, आपको फॉर्म करना है, ऑर्डर बनाना है, ऑर्डर को मिलाते हुए आगे बढ़ना है। तो इस तरह से करेंगे। और बोर्ड में भी आप देखेंगे तो स्टेटमेंट्स प्रॉब्लम आती हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड, इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम्स को आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अगली प्रॉब्लम हम लोग करने जा रहे हैं वो है एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके अगले ही हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इसको भी हम लोग इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं जल्दी से। ये है मिसलेनियस का 11th क्वेश्चन, जिसमें एक एक्स दिया है, एक मैट्रिक्स दिया है और इक्वल टू एक दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है। बुक में देखना चाहते हैं तो बुक में देख सकते हैं, ये दिया हुआ बुक में। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट एक्स इंटू 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू दिस। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए एक्स इंटू 1 2 3 4 5 6। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट समझने का है वो ये है कि इसका ऑर्डर क्या है 2/3, 2 रो 3 कॉलम, एंड इसका ऑर्डर है 2/3, दोनों का सेम है। तो एक्स जो मैट्रिक्स आपको निकालना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो इसके लिए पहले इस तरह से आप समझिए, मान लो एक्स का ऑर्डर है m/n, ए का ऑर्डर है 2/3, ये जो दिया है आपको, और यहाँ राइट हैंड साइड में जो बी दिया है इसका ऑर्डर भी 2/3 है। तो इसको ध्यान से देखेंगे, अगर इसका m/n होगा तो ये मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, यानी n क्या होगा 2। और जब मल्टीप्लिकेशन होता है, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो कॉमन नंबर होता है वो एलिमिनेट हो जाता है, फर्स्ट और लास्ट नंबर ही बचता है। तो इसका ऑर्डर आ रहा है 2/3, तो ये फर्स्ट यहाँ पहुँचेगा, इसका मतलब है m भी 2 है।
तो इससे पता चलता है कि x का ऑर्डर होगा 2/2। तो x को हमने सपोज कर लिया 2/2 यानी ABCD चारों नंबर हमने सपोज कर लिए। तो आपका आंसर यहीं से होगा। ये तो मैंने समझा है, आप ऐसे लिख सकते हैं आंसर कि एज पर द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर ऑफ x विल बी 2/2 और इस तरह से एक्सप्लेन करके लेट x इक्वल टू ABCD। अब x को वापस हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ था। ये देखिए, इसमें आप x की जगह पर इस मैट्रिक्स को रख देंगे, तो ये हमने रख दिया यहाँ पर, देख सकते हैं आप। और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह, तो दो इक्वेशन आपको यहाँ पर ये टर्म्स बनेंगी। आप इसको कंपेयर करते रहिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये आपको बन जाएगा एक इक्वेशन 4a + 4b - 7। फिर ये 1 2 है 2a + 5, इसको कंपेयर करेंगे यहाँ से -8 से, तो ये -8 आ गया। चूँकि a और b दो अननोन है तो दो इक्वेशन बहुत हैं। आगे भी एक इक्वेशन बन रहा है, ये 3a + 6b, इसको लेंगे आप यहाँ -9। तो इन तीनों में से कोई भी दो ले सकते हैं बिकॉज a एंड b आर 2 अननोन्स। तो यहाँ पर ये दो इक्वेशन बने, इसको हमने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -2a - 8b, ये देखिए इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 वी गेट क्या मिला हमें, देखिए अगले इक्वेशन में। तो -2a - 8b इक्वल टू 14, -7 था, -2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 हो गया। और इसके साथ इधर लिख दिया बाई एडिंग, तो ये सॉल्व होकर b की वैल्यू आ गई यहाँ पर -2। b की वैल्यू वापस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो a निकल आया +1। इसी तरह से जो सेकंड रो थी हमारी, देखिए ये जो मल्टीप्लिकेशन से बना था ना मैट्रिक्स, ये C और D का एक इक्वेशन ये है, एक ये है, एक ये है। हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, तीनों में से कोई भी दो इक्वेशन लेके C और D को भी इसी तरह से, तो इक्वेटिंग मैंने 2 1 और 2 2 लिया है, दो इक्वेशन बनाए गए हैं। और फिर उसी तरह से यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई करके -2c -4 -8t बन गया, 4 × -2 और 2 × -2 -4। और इस इक्वेशन को एज इट इज़ यहाँ लेके ऐड किया तो ये c कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, यहाँ पर -3d इक्वल टू ये +-4 0 आ गया। सो d इक्वल टू 0 और d की वैल्यू रख दी, वापस सब्स्टिट्यूट कर दी, तो c आ गया 2, c इक्वल टू 2। तो ये चारों वैल्यू रख दी ABCD, ये आपका मैट्रिक्स x आ गया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से एक बार देख लें। एक मैट्रिक्स दिया है और एक उसके साथ अननोन मैट्रिक्स है और रिजल्ट में आपको एक मैट्रिक्स यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरह से x इधर हो सकता है और ये मैट्रिक्स यहाँ हो सकता है। उस केस में भी इसी तरह से ऑर्डर पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेंगे और ऑर्डर के हिसाब से उसके अंदर के एलिमेंट सेलेक्ट करने होंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेशन बनाने होंगे और इक्वेशन को सॉल्व करके ABCD की वैल्यू निकालनी होगी। तो ये 11th क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE में पूछा जा चुका है। आई होप कि आप इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। कोई भी डाउट, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है मेरे को बताइए और इनको करके ज़रूर देखना है। इस तरह से मैं इसलिए इस तरह से आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ ताकि मैं एक एक पॉइंट पर बहुत क्लियर आपको बता सकूँ कहाँ पर कैसे लिया जा रहा है। और इसमें विजिबिलिटी भी है, मेरी वॉइस भी क्लियर आ रही है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है प्लीज़ इन्फॉर्म टू मी, आई विल हेल्प यू। थैंक यू।